आज सुबह से ही संसद के बाहर काफी तेज हलचल है और ये हलचल है विपक्ष के मार्च की वजह से। अब भी वहां पर काफी एक्शन जारी है। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ मार्च करे इंडिया ब्लॉक के सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस से मंजूरी लिए बगैर इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसद संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर मार्च करते दिखाई दिए। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 2 मुद्दों पर विपक्ष ने मार्च निकाला था। पहला मुद्दा बिहार में एसआईआर का था और दूसरा मुद्दा मतदाता सूची में गड़बड़ी का। पिछले दिनों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उन्होंने कहा कि वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं हिरासत में ले जाने पर राहुल गांधी और प्रियंका ने क्या कुछ कहा। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्षी सांसदों पर हिरासत में ले जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मार्च को रोकना ठीक नहीं। उन्होंने चुनाव आयोग से सिर्फ 30 सांसदों को न्योता देने पर भी सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग ने आज 12 बजे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को बातचीत के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था कि 30 लोगों का वो नाम दे जो उनके साथ में आएंगे। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। और इस बीच संसद बाहर थाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ सांसद लाए गए हैं। इस बीच हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने जब ये विपक्षी सांसदों को अब धीरे धीरे थाने के अंदर ले जाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों ने दीवार बना दी है और सुरक्षा की दीवार के साथ साथ उस ये देखिए तख्तियां हाथों में लिए विपक्षी सांसद थाने के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता भी साथ साथ जा रहे हैं और सांसद भी पार्लियामेंट स्थित थाने यानी संसद मार्ग थाने में अंदर जा रहे हैं। इन सांसदों को वैसे तो इन्होंने कहा था कि ये निर्वाचन आयोग जाएंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग की बजाय उन्हें संसद के दरवाजे से ही हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ ये सांसद लगातार पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको और इन्हें यहाँ पर हिरासत में लिया गया। विपक्ष के सांसद हैं और अब थोड़ी देर में कानूनी खानापूरी के बाद इन सारे लोगों को शायद वापस छोड़ दिया जाएगा। ये सारे लोग संसद जाएंगे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। श्रेया चटर्जी मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे संसद मार्ग थाने से। कितनी देर इन सांसदों को रखा जाएगा थाने में? श्रेया, क्या जानकारी मिल रही है? उसके बाद छोड़ दिया जाएगा? देखिए, क्योंकि ये एक एक्शन ऐसा है कि ये तुरंत वापस असेंबल ना कर पाए, इसी के तहत इनको डिटेन किया गया है। तो हम देखेंगे कि ये एक्शन थोड़ी देर तक तो जारी रहेगा, लेकिन अभी तमाम एमपीज के बीच हमने एक एमपी को देखा जिनका तबीयत थोड़ा नाजुक हो गया था, उनको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाला गया। और इसी बीच जो इनके सपोर्टर्स है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे पार्लियामेंट थाने के बाहर
असेंबल हो रहे हैं। राहुल गांधी से लेके बाकी भी जो एमपीज वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सबको डिटेन किया गया। दिल्ली पुलिस की डीसीपी ने ये कहा कि इन एमपीज से बात की जाएगी, जिन 30 एमपीज जाना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन उनको ले जाया जाएगा। तो हम थोड़ी देर में समझ पाएंगे कि आगे की कार्रवाई क्या रहेगी, लेकिन प्रोहिबिशनरी ऑर्डर्स के वायलेशन के तहत इन सारे एमपीज को डिटेन किया गया है। इसके साथ ही श्रेया, ये कहा गया था कि 30 नाम दे विपक्ष और उनसे मुलाकात करेंगे चुनाव आयोग के लोग, लेकिन वो 30 नाम तो पहुंचे नहीं। खड़गे जी ये कह रहे हैं कि दिक्कत है कि कौन से 30 नाम हम चूज करें, क्योंकि तमाम विपक्षी दल के नेता हैं और ऐसे में एक हॉल में असेंबल किया जाना चाहिए 200-250 लोगों को। ये इनकी बात में, इनके तर्क में कितना दम है? देखिए, जो यहाँ पे सांसद है, जो अपोजिशन सांसद है, उनको लगातार यही कहा जा रहा है कि हमें मार्च इसलिए करना था क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई एमपीज आज पुराने एफिडेविट्स भी लेके आए थे साथ में, और उन्होंने कहा कि ये एफिडेविट्स जब हमने इलेक्शन कमीशन को जमा किया था इसमें हमें कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला। और देखिए, बात करते करते तीसरा बस है, ये तीसरा बस है जिसमें एमपीज जो डिटेन हुए थे वो सारे एमपीज यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और कुल 300 एमपीज का ये प्रोटेस्ट मार्च था। सारे तमाम एमपीज को डिटेन किया गया था 3 बसेस में, तो 2 बसेस तो आ चुके हैं। ये तीसरा बस है, जो ये चौथा बस है जो इलेक्शन कमीशन के लिए जो एमपीज जा रहे थे उनको यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले आया गया है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से इनकी तरफ क्या कार्रवाई रहेगी, कितने देर तक इनको रखा जाएगा, क्योंकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि क्योंकि ये फिर से असेंबल अगर ना कर पाए इसीलिए इन सबको डिटेन कर लिया गया है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लगातार कह रही है कि अगर इन एमपीज में से 30 एमपीज इलेक्शन कमीशन जाना चाहेंगे तो उनको इलेक्शन कमीशन जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ।